ओम शांति। ओम शांति। 17 मार्च 2026 बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, जी बाबा। तुम सच्चे सच्चे सत्य बाप से सत्य कथा सुनकर नर से नारायण बनते हो। तुम सच्चे सच्चे सत्य बाप से सत्य कथा सुनकर नर से नारायण बनते हो। तुम्हें 21 जन्म के लिए बेहद के बाप से वर्षा मिल जाता है। प्रश्न, बाप की किस आज्ञा को पालन करने वाले बच्चे ही पारस बुद्धि बनते हैं? बाप की किस आज्ञा का पालन करने वाले बच्चे ही पारस बुद्धि बनते हैं? उत्तर, बाप की आज्ञा है, देह के सब संबंधों को भूलकर बाप को और राजाई को याद करो। यही सदगति के लिए सतगुरु की श्रीमत है। जो श्रीमत को पालन करते अर्थात देही अभिमानी बनते, वही पारस बुद्धि बनते हैं। तो पारस बुद्धि बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? कौन सी श्रीमत का पालन करना है? देही अभिमानी बनने का, देह के सब संबंधों को भूलकर बाप को और राजाई को याद करने का। गीत है, आज अंधेरे में है इंसान। ओम शांति। यह कलयुगी दुनिया है, सब अंधेरे में है, यही भारत सोचने में था। कितनी प्रतिशत आत्माएं अंधेरे में है? 99% आत्माएं अंधेरे में है। तो कौन सा अंधेरा है? अज्ञान का अंधेरा है। कौन सा अंधेरा है? विकारों का अंधेरा है, देह भान का अंधेरा है, अशांति चिंताओं का अंधेरा है। बाबा ने 9 मई 1984 की मुरली, जो रात को हम सभी ने 9 बजे पढ़ी है, और आज अभी हम उसका चिंतन भी करेंगे। उस मुरली के अंदर बाबा ने कहा, 99% आत्माएं चिंता की चिता पर मर रही हैं। सिर्फ 1% आत्माएं हैं जो जीवित है। बाकी 99% आत्मा इस कलयुगी दुनिया में दुख में है। अब चाहे देह अभिमान है, विकार है, चिंताएं हैं, अशांति है, या कुछ भी है। तो अब हम अपने बारे में सोचे मुरली की पहली लाइन से कि मैं उस 1% में हूं या 99% में हूं। बिल्कुल, अगर मैं 1% में हूं तो मुझे 99 को कुछ देने का भी काम है। वो आज की मुरली में आप सुन लोगे, आज की अर्थात अव्यक्तवाणी में, और आज की साकार मुरली में तो बाबा हमें बताएंगे ही। और अगर मैं 99% में हूं तो 1% में कैसे जाऊं, क्योंकि मुझ आत्मा को तो अब ज्ञान भी मिला हुआ है। तो आज ही अपने आप से मैं पूछना है कि मैं कौन सी तरफ हूं, और उसके लिए बाबा ने कौन सी श्रीमत दी है। अगर 1% अर्थात पारस बुद्धि में आना है, जो पत्थर को भी पारस बना दे, तो उसके लिए तो मुझे देह के सब संबंधों को भूलकर बाप और राजाई के वर्षे को याद करना है। जब ये भारत स्वर्ग था तो भारत सोचने में था। यही भारतवासी जो अब अपने को हिंदू कहलाते, ये असुर देवी देवता थे। भारतवासी स्वर्गवासी थे। जब कोई धर्म नहीं था, एक ही धर्म था, स्वर्ग, वैकुंठ, भैष्ट, हेवन। ये सब भारत के नाम है। भारत प्राचीन, पवित्र, बहुत बहुत धनवान था। अभी तो भारत कंगाल है, क्योंकि सब कलयुगी हैं, वो सत्युग था। तुम सब भारतवासी हो, तुम जानते हो हम अंधेरे में हैं। जब स्वर्ग में थे तो सोचने में थे। स्वर्ग के राज राजेश्वर, राज राजेश्वरी लक्ष्मी नारायण थे। उनको सुखधाम कहा जाता। नए नए आते हैं तो बाप फिर समझाते हैं, बाप से ही तुमको स्वर्ग का वर्षा लेना है, जिसको जीवन मुक्ति कहा जाता। अभी सब जीवन बंद में है।
खास भारत आम दुनिया रावण की जेल शोक वाटिका में है। ऐसे नहीं कि रावण सिर्फ लंका में था और राम भारत में था और उसने आकर सीता चुराई। बाबा ने कहा ये सब दंत कथाएं हैं। गीता है मुख्य सर्वशास्त्र में शिरोमणि श्रीमत अर्थात भगवान की सुनाई हुई गीता। मनुष्य तो कोई की सदगति कर नहीं सकते। सतयुग में थी जीवन मुक्ति। देवी देवताएं जिन्होंने ये वर्षा कलयुग के अंत में पाया, भारत को ये पता नहीं था, ना कोई शास्त्र में है। शास्त्र तो सब है भक्ति मार्ग के लिए, वो सब भक्ति मार्ग का ज्ञान है। सदगति मार्ग का ज्ञान मनुष्य मात्र में नहीं है। बाप कहते हैं कि मनुष्य मनुष्य के गुरु नहीं हो सकते। गुरु कोई सदगति दे नहीं सकते। वो गुरु कहेंगे भक्ति करो, दान पुण्य करो। भक्ति द्वापर से चली आई है, सत्युग त्रेता में है ज्ञान की प्रारब्ध। ऐसे नहीं कि वहां ये ज्ञान चला आता है। ये जो वर्षा भारत को था, ये बाप से संगम पर ही मिला था, जो अभी फिर से तुमको मिल रहा है। भारतवासी नरकवासी महान दुखी बन जाते हैं तो पुकारते हैं, हे पतित पावन दुख हरता सुख करता। किसका? सर्व का। क्योंकि खास भारत आम सारी दुनिया में 5 विकार ही है। बाप है पतित पावन। बाप कहते हैं मैं कल्प के संगम पर आता हूँ, सर्व का सदगति दाता बनता हूँ। तो आगे बाबा ने कहा अबलाओं अहिल्याओं गणिकाओं और गुरु लोग जो है उनका भी उद्धार मुझे करना है। तो इसके अंदर तो कोई वाद विवाद नहीं हो सकता, किसी को कोई डाउट नहीं हो सकता, जिन्होंने शास्त्रों की अच्छे से पढ़ाई थोड़ी बहुत भी की है। तो कि भगवान आकर के गुरुओं का भी क्या करता है? उद्धार करता है। तो गीता का जो मूल श्लोक है परिक्राणा में साधुना, कि मैं जब आऊंगा तो साधुओं का भी उद्धार करूंगा। और हम मनुष्य किनके पास पहुंच जाते हैं? हम साध्वी के पास आए हैं, हम साधु के पास आए हैं। बहुत सारे लोग जो बीके को समझते हैं, वो तो उनको पता होता है कि ये बीके दीदियां हैं, ये वैसे साध्वियां नहीं है संसारिक रीति से। लेकिन जो नए लोग आते हैं उनको तो ऐसा ही लगता है ना, क्योंकि जो एक विशेष साधना करता है, परिभाषा तो यही है, वो ही साधु और वो ही साध्वी है। भले गृहस्थी में रहने वाली वो एक माता भी है, लेकिन बिल्कुल डिटैच रह करके वो केवल एक विशेष साधना के ऊपर तत्पर है, तो वो साध्वी ही है। लेकिन धीरे धीरे परिभाषाएं बदलती गई, तो फिर वो एक दायरे तक रख दिया। ठीक है, फिर भी आने वाले लोगों को क्या लगता है कि ये साधु समाज है, ये हमारा उद्धार करेगा। लेकिन शिव बाबा ने आकर के सबके बुद्धि का नेत्र खोला, किसी की इंसल्ट करने के लिए नहीं, अज्ञानता से बाहर निकालने के लिए, कि जिनके पास हम जा रहे हैं कि ये हमारा उद्धार करेंगे। गीता तो हमें कहती है कि मैं इनका भी उद्धार करने के लिए आया हूँ, तो क्यों नहीं हमको उसके सानिध्य में बैठ जाना चाहिए जो सर्व का उद्धार करने वाला है। उसके लिए फिर ज्ञान सुनना पड़ेगा, उसके लिए रोज पढ़ना पड़ेगा, उसके लिए श्रीमतों का पालन करना पड़ेगा, उसके लिए योग लगाना पड़ेगा, उसके लिए धारणाएं सेवाएं, फिर दान पुण्य, फिर लोगों को जगाना, फिर से एक कड़ी शुरू करनी पड़ेगी। जिसको कभी कभी लोग बोलते हैं ये तो ब्रह्मा कुमारियों के पास गए तो उनके जैसे ही हो गए। उनके जैसे होना पड़ेगा, उनके जैसे होना पड़ेगा। इसलिए वो पीछे नहीं छोड़ती है। बाबा की शिक्षाओं के अनुसार सभी साथ में ही चलते हैं, एक ही जैसी पढ़ाई में। तो बाबा ने कहा भगवान के आगे तो चाहे अबलाएं हैं या अहिल्याएं हैं या गणिकाएं हैं या गुरु भी है, तो बाबा कहते हैं उद्धार मुझे ही करना है, क्योंकि ये तो है ही पतितों की दुनिया, पावन दुनिया। सत्य को कहा जाता है भारत में लक्ष्मी नारायण का राज्य था। ये भारतवासी नहीं जानते, ये स्वर्ग के मालिक थे। पतित खंड माना झूठ खंड, पावन खंड माना सच खंड। भारत पावन खंड था। इन लक्ष्मी नारायण की सूर्यवंशी डायनेस्टी थी।
तो लक्ष्मी नारायण कौन सी दुनिया में रहते थे? सतयुग में, सूर्यवंश की राजधानी में। यह भारत है अविनाशी खंड, जो कभी विनाश नहीं होता। जब इनका राज्य था तो और कोई खंड नहीं था। ये सब बाद में आते हैं। शास्त्रों में सबसे बड़ी भूल ये की है जो कल्प लाखों वर्ष का लिख दिया। बाप कहते हैं कि ना तो कल्प लाखों वर्ष का होता है, ना सतयुग लाखों वर्ष का होता है। पूरे कल्प की आयु 5000 वर्ष है। और फिर ये कह देते हैं कि मनुष्य 84 लाख जन्म लेते हैं। मनुष्य को कुत्ता बिल्ली आदि सब बना दिया, परंतु उनका जन्म अलग है। 84 लाख योनियां इस धरती पर हैं, मतलब 84 लाख वैरायटी, पशु प्राणी जंतु। बाबा ने कहा उनके जन्म अलग है। कुत्ता है वो हर जन्म में क्या, हर अगले जन्म में क्या बनेगा? कुत्ता ही बनेगा। बिल्ली है तो बिल्ली बनेगी। ऊंट घोड़ा हाथी जो जो जिस जिस बीज का है वो जन्म बाय जन्म वही बनते जाएंगे। और मनुष्य क्यों क्यों मनुष्य मनुष्य क्यों बनेगा? ये कई दिनों तक कोर्स को छोड़ देते हैं ना तो भूल ही जाते हैं। मनुष्य मनुष्य क्यों बनेगा? क्योंकि बीज मनुष्य का है। जैसा बीज डाला होता है एक ही धरती में, एक ही साथ में, चीकू का, आम का, अंगूर का, केले का बीज डाला है। धरती एक ही है, हवा पानी और सूरज एक जैसा ही मिल रहा है। ऊपर से सेवा करने वाला भी एक ही माली या बागवान है। लेकिन फिर भी जहां पर चीकू का बीज बोया है वहां पर चीकू का ही झाड़ आएगा। उस पर बहुत सारे चीकू ही लगेंगे। फिर उस चीकू के अंदर जो बीज आएगा वो वही होगा जो नीचे डला हुआ था। फिर उस एक बीज से फिर पता नहीं कितने सारे हो जाएंगे। सेम ऐसे ही इस धरनी के ऊपर कौन सा बीज गिरा हुआ है? मनुष्य आत्मा का। तो अब कुत्ता तो बनेगा कुत्ता, लेकिन कर्म कैसे करता है उसके आधार पर वो वैसा बन जाएगा। बिल्ली तो बनेगी बिल्ली, लेकिन कर्म कैसे करती है उसके आधार पर वो बन जाएगी। इंसान भी बनेगा इंसान, लेकिन कर्म कैसे करता है उसके आधार पर वो भी बन जाता है। सिंपल सा लॉजिक है, भगवान तो बताते हैं। और तो भी कहते हैं पता नहीं, हमें तो ये ज्ञान ही नहीं समझ आता। तो इस ज्ञान को पचाने के लिए बहुत ज्यादा ताकत चाहिए होती है, बहुत गहराई में जाना होता है। तो बाबा ने कहा उन्हों के जन्म अलग है। 84 लाख वैरायटी है। मनुष्य की वैरायटी अलग है, उसके लिए ही 84 जन्म है। बाप कहते बच्चे तुम आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे। भारतवासी अपने धर्म को ड्रामा प्लान अनुसार भूल गए हैं। कलयुग अंत में बिल्कुल पतित बन पड़े हैं। फिर बाप आकर के संगम पर पावन बनाते हैं। इसको कहा जाता है दुख धाम। फिर पाठ सुख धाम में होगा। बाप कहते हैं हे बच्चों, तुम भारतवासी ही स्वर्गवासी थे। फिर तुम 84 जन्मों की सीढ़ी उतरे हो। सतो से रजो तमो में जरूर आना है। तुम देवताओं जितना धनवान, एवर हैप्पी, एवर हेल्दी और कोई नहीं होता। भारत कितना साहूकार था। हीरे जवाहरात तो बड़े बड़े पत्थरों में से थे, कितने तो टूट गए। बाप तुम बच्चों को स्मृति दिलाते हैं कि तुमको कितना साहूकार बनाया था। तुम सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण थे, यथा राजा रानी तथा प्रजा। इन्हों को भगवान भगवती कह सकते हैं, परंतु बाप ने समझाया है भगवान एक ही है, वो बाप है। सिर्फ ईश्वर व प्रभु कहने से याद नहीं आता कि वो सर्व आत्माओं का बाप है। ये तो है बेहद का बाप। तो बाप समझाते हैं कि भारतवासी तुम जयंती मनाते हो, परंतु असल में बाप कब आए थे ये कोई भी नहीं जानते। ये है ही आयरन एजेड पत्थर बुद्धि। पारसनाथ थे और इस समय
पत्थर नाथ है। कभी कभी किसी को कोई बात समझ नहीं आती तो ये बोलते हैं ना कि इनकी बुद्धि तो जड़ है, पत्थर है, कुछ नहीं पल्ले पड़ता इनके। शिव बाबा ने कहा अभी क्या हाल हो गया है सभी का, नॉलेज सबके पास बहुत है। एक बच्चे को भी लेकर के आओ तो वो सारी की सारी ज्ञान सुना देगा। मम्मी को ऐसे नहीं करना चाहिए, पापा को ऐसे नहीं करना चाहिए, घर में ऐसे होना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए, टीचर को ये करना चाहिए, प्रिंसिपल को ये करना चाहिए, सब नॉलेज है। यहाँ तक ये भी पता है कि देश के जो अथॉरिटीज हैं, एजुकेशन के अंदर क्या करना चाहिए, खान पान के अंदर क्या करना चाहिए, सब कुछ पता है। लेकिन खुद को थोड़ा सा बदलने की शक्ति है किसी के अंदर, तो वो नहीं है। इसके लिए बाबा ने कहा कि थे तो हम क्या कभी पत्थर पारसनाथ थे, और इस समय क्या बन पड़े हैं, पत्थरनाथ। नाथ भी नहीं कहेंगे क्योंकि राजा रानी तो है नहीं। पहले यहाँ दैवी राजस्थान था, फिर आसुरी राज्य बन जाता है। ये खेल है, ये हद का वो होता है, हद का ड्रामा, और ये है बेहद का ड्रामा। वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, आदि से अंत तक अभी तुम जानते हो और कोई नहीं जानते। भारत में जब देवी देवता थे तो सारी सृष्टि के मालिक थे और भारत में ही थे। बाप भारतवासियों को समृद्धि दिलाते हैं। तो अभी तो ये इंडिया है, ये भूटान है, ये पास के देश हैं। तो एक देश से दूसरे देश के बीच में जाना होता है तो कहीं पर बहुत सारा समुद्र आ जाता है, कहीं पर बहुत सारी पहाड़ी आ जाती है, फिर अगला देश आ जाता है, फिर एक पानी आ जाता है, फिर अगला देश आ जाता है। लेकिन जब भारत था तो केवल भारत था, और उसके चारों तरफ सिर्फ क्या था, पानी पानी था। एक दो दिन पहले शिलू दीदी ने मुरली सुनाई है ना, तो उसके अंदर उन्होंने बताया कि ये जो भारत है वो एक टापू की तरह हो जाएगा, और इसके चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, पानी ही पानी होगा। जैसे अभी 70 से 75% पानी है, तब तो केवल पानी ही पानी होगा। तो बाबा ने कहा लेकिन सिर्फ क्या बचा हुआ रहेगा, अकेला भारत। इसलिए सारी सृष्टि के मालिक जो देवी देवता थे वो भारत में ही थे। बाप भारतवासियों को समृद्धि दिलाते हैं। सत्युग में आदि सनातन देवी देवता, इनों का श्रेष्ठ धर्म श्रेष्ठ कर्म था। फिर 84 जन्मों में उतरना पड़े। ये बाप बैठ कहानी सुनाते हैं कि अब तुम्हारे बहुत जन्मों का अंत है। एक की बात नहीं है, ना कोई युद्ध का मैदान है। भारतवासी ये भी भूल गए हैं कि इनों का राज्य था, मतलब लक्ष्मी नारायण का राज्य था। सत्य की आयु लंबी करने से बहुत दूर ले गए हैं। बाप समझाते हैं कि मनुष्य को भगवान नहीं कह सकते, मनुष्य मनुष्य की सदगति नहीं कर सकते। कहावत है, सर्व का सदगति दाता पतितों को पावन करता एक है। बाबा ने कहा यह है झूठ खंड, सच्चा बाबा सचखंड स्थापन करने वाला है। भक्त पूजा करते, परंतु भक्ति मार्ग में जिसकी पूजा करने आए हैं एक की भी बायोग्राफी को नहीं जानते। जिनके पूजा कर रहे हैं उन्होंने क्या किया ये नहीं जानते। शिव जयंती तो मनाते हैं। बाप है नई दुनिया का रचयिता, हेवनली गॉडफादर, बेहद सुख देने वाला। सत्युग में सुख था, ये कैसे और किसने स्थापन किया। नरकवासियों को स्वर्गवासी बनाया, भ्रष्टाचारियों को श्रेष्ठाचारी देवता बनाया। ये तो बाप का ही काम है। तुम बच्चों को पावन बनाता हूं, तुम स्वर्ग के मालिक बनते हो। फिर तुमको पतित कौन बनाते, ये रावण। मनुष्य कह देते हैं सुख दुख सब ईश्वर देते हैं। बाप कहते हैं मैं तो सबको सुख देता हूं। आधा कल्प फिर बाप का सिमरण भी नहीं करेंगे, सुख इतना ज्यादा दे देगा कि सुख के अंदर ही हम रमण कर रहे होंगे, सिमरण करने का भी हमको कोई ख्याल नहीं होगा। थोड़े दुख में तो अभी भी नहीं करता तुम्हारा।
तो बाबा ने कहा मैं तो ऐसा नहीं कि सुख और दुख सब मैं ही देता हूँ, मैं तो केवल क्या देता हूँ, सुख देता हूँ, और कितना, आधा कल्प का। और तुम फिर सिमरन भी नहीं करेंगे, फिर जब रावण का राज्य होता है तो सबकी पूजा करने लग पड़ते हैं। ये तुम्हारा बहुत जन्मों के अंत का जन्म है, कहते हैं बाबा। हमने कितने जन्म लिए हैं, बाप कहते हैं बच्चे, तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो, तुमने पूरे 84 जन्म लिए हैं। तुम 21 जन्म के लिए बेहद के बाप से वर्षा लेने आए हो, अर्थात सच्चे सच्चे बाबा से सत्य कथा, नर से नारायण का ज्ञान सुनते हो। ये है ज्ञान, वो है भक्ति। ये स्पिरिचुअल नॉलेज सुप्रीम रूह आकर के देते हैं। बच्चों को देही अभिमानी बनना पड़े, अपने को आत्मा निश्चय कर मामेकम याद करो। शिव बाबा तो सभी आत्माओं का बाप है। आत्माएं सब परम धाम से पाठ बजाने आती है शरीर में। इसको कर्म क्षेत्र कहा जाता है, बड़ा भारी खेल है। आत्मा में अच्छे और बुरे संस्कार रहते हैं। ये खेल कैसा है? बहुत भारी। भारी का मतलब है कि यहाँ पर जरा सा कदम उठाया आत्मा ने शरीर के द्वारा, और जन्म जन्मांतर का घाटा भी लग सकता है, जन्म जन्मांतर का प्रॉफिट भी हो सकता है। जैसे दाव पर लगाते हैं ना, तो ये ऐसा भारी खेल है। सही दाव लग गया तो जीत ही जीत है, और दाव अगर गलत पड़ गया तो हार ही हार है। फिर सिर्फ आत्मा एक ही प्रश्न बोलती रहती है, हे भगवान, ऐसा मैंने क्या किया जो ये दिन आए, ये दिन आए, ये दिन आए। इसके लिए कल की मुरली में बाबा ने कहा था, साकार मुरली में, आत्मा शरीर से सब कुछ भोगती है। आत्मा शरीर से सब कुछ भोगती है। कोई बीमार होते हैं तो कितना वो बोलते हैं कि पता नहीं मैंने अच्छे से बाबा को याद नहीं किया क्या, पता नहीं मैंने अच्छे से बाबा की कोई सेवा नहीं की क्या। ज्ञानियों की बात बता रही हूँ, जिनमें जो बाहर वाले उनकी बात नहीं बता रही। तो वो आत्मा निरंतर बाबा को क्या बोलती है, बाबा मेरे से क्या हो गया ऐसा, बाबा मेरे से क्या हो गया ऐसा। तो फिर उनको क्या समझाते हैं? उनको ये समझाते हैं कि कुछ भी नहीं हुआ। अगर आप सोच रहे हो कि मुझसे ऐसा अभी क्या हो गया, क्योंकि अभी तो हम बिल्कुल जाग गए हैं, अभी मेरे से कुछ नहीं हुआ, लेकिन क्या आत्मा कुछ नहीं करके आई? मतलब मैं कुछ भी नहीं करके आई, मैं हमेशा से इतनी साफ सुथरी और इतनी अच्छी हूं क्या? इसकी थोड़ी आवाज कम करो, पीछे से आ रही है। तो उनको समझाया कि आप कुछ भी करके आए, खाली बाबा के पीछे लग गए हो। तो कहते हैं कि दीदी बहुत कुछ करके आए। तो बहुत कुछ करके आए हैं तो कहां से भोगेंगे? सबसे पहली प्रॉपर्टी मेरी ये है, यहीं से निकलेगा सारा का सारा। अच्छा, पीछे तो करके आए हैं हम जन्मों में, इस जन्म में हमने कुछ नहीं किया? कहते बहुत किया है। और मैंने कहा ईमानदारी से बाबा के आगे बताओ, क्या अब भी हम नहीं कर रहे हैं? कहते कर रहे हैं। तो जब यहां से, और कहां से कर रहे हैं? मन से। मन से देखो, किसी को तरक्की मिल रही है तो हमें बहुत, ये हम खुद भी खुद से दुखी हो जाते हैं। जो आते हैं ना लोग, वो कहते हैं मैं तो खुद ही खुद से परेशान हूं। क्यों? क्योंकि मैं किसी की तरक्की को देखती हूँ तो मेरे को अंदर में दुख होता है। मैं खुश होना चाहती हूँ, लेकिन अंदर में क्या हो रहा है? साइड में कहीं चल रही है, धीरे धीरे हल्का हल्का म्यूजिक चलता है ना, हल्का हल्का। जैसे अभी इसकी आवाज क्यों कम कराई? क्योंकि हल्की सी पीछे से तीखी आवाज आ रही थी। लेकिन वो हल्की सी जो तीखी आवाज आती है, वो अच्छी आवाज को तो डिस्टर्ब करती है ना, या नहीं करती? इसलिए उनको कष्ट दे करके थोड़ा कम करवाया इसको। इसी प्रकार से हमको बहुत ज्यादा सीरियस होना पड़ेगा, क्योंकि अब ये जो खेल है ना, अब ये खेल की क्लोजिंग होने वाली है। अब खेल का अनाउंसमेंट होएगा, किसको कितने सिक्के मिले,
किसका कितना घाटा पड़ा और क्या हुआ। इसके लिए अब हमको एक योग करना है डेली के डेली, क्योंकि अभी तो जो आत्माएं आ रही है उनको मैं एक ही बात बता पा रही हूँ, तो वही आज हम सब भी शेयर कर लेते एक दूसरे के पास, एक दूसरे के साथ। क्षमा याचना वाला। कल कोई आत्मा बाबा के घर आई और वो बोल करके गई आत्मा कि मेरे पास बहुत बद्दुआएं हैं, बहुत बद्दुआएं हैं, मेरे को महसूस होता है। तो उस आत्मा को क्या बताया बाबा के घर से कि आपको बस एक ही योग करना है, और कौन सा? माफी मांग मांग करके सब सही हो जाएगा। माफी मांगनी है और माफ करना है। ये जो अंदर में हम किसी की खुशी को देख करके थोड़ी सी मीठी मीठी जलन होती है, उस आत्मा से पूरा आधी घंटा बैठ करके क्या मांगनी है? माफी मांगनी है कि मैंने ये अच्छा नहीं किया, मैंने ये अच्छा नहीं किया, हे आत्मा मुझे क्षमा करना, आपके जीवन में दिन दुगनी रात चौगनी बहुत तरक्की हो, बहुत तरक्की हो। और जो जो दूसरी आत्माओं के बारे में अर्थात भगवान के और बच्चों के बारे में अच्छा सोचता है, उनके लिए अच्छा कौन सोचेगा फिर? बाबा खुद सोचेगा, वो मजबूर हो जाएगा। पर सोचने का हमें, ये रोजमर्रा की बातें हैं, आप लोगों के साथ भी होता होगा। ये रोजमर्रा की बातें, एक साड़ी जैसी चीज किसी ने सुंदर पहन ली, अब शादियों में जाकर के आए हैं, अब तो धीरे धीरे सब तपस्वी और वैराग वृत्ति वाले बन रहे हैं, लेकिन लौकिक में ऐसा होता है। अब कितना भी आत्मा बन करके जाओ, शरीर बनने में एक सेकंड ही लगता है। किसी का सेट दिख जाएगा, तो किसी के झुमके दिख जाएंगे, तो किसी की बिंदी दिख जाएगी, तो किसी के कड़े दिख जाएंगे, तो किसी की चप्पल तक भी दिख जाती है, और इतने में खुद की चप्पल भी दिख जाती है। ये क्या हुआ? और फिर अंदर में क्या चलता है? इनके तो वो बातें तो ऐसी करते हैं, रहते तो इतने मजे से हैं। तो अंदर में किसी भी आत्मा, उनकी जीवन है, जैसे उनको रहना है वैसे उनको रहना है। ये प्रैक्टिकल बातें हम रोज की मुरली में क्यों करते हैं? क्योंकि मुरली तो सुनी और गई, लेकिन जीवन के अंदर एक बड़ा चेंज आना चाहिए। जो अभी बाबा ने मुरली में बोला, अच्छे और बुरे संस्कार सारे किस में रहते हैं? क्योंकि देवता दूसरे देवता को देख करके खुश होता होगा। सत्युग वाला जो देवता था, उसके उसके महल के आगे दूसरा देवता आज आया है, कुछ रास लीला, रास मनाने के लिए, कोई भोजन आदि का निमंत्रण मिला है, कोई फैमिली प्रोग्राम है, उसका उड़न खटोला आकर के उतरा होगा, तो उसको कितनी खुशी हुई होगी। अरे वाह, ये नए डिजाइन का उड़न खटोला आपने कहाँ से लिया? तो बताएंगे वहां से लिया जहां पर अभी नया कारखाना बना है। उनको खुशी होती है कि ये नया उड़न खटोले पर आप आए हो, कि उनको ईर्ष्या होती है कि अरे इनका तो नए डिजाइन का है, मेरा पुराना डिजाइन का है। तो हम देवता बनने वाले हैं कि हम देवता नहीं बनने वाले हैं? देवता बनने वाले हैं। तो एक देवता को दूसरे देवता से, ब्राह्मणों को कम से कम ब्राह्मणों को देख के तो खुशी होनी चाहिए ना, ये सेवा में आगे बढ़ रहे हैं, वाह बाबा कमाल है। ये योग में आगे बढ़ रहे हैं, वाह बाबा कमाल है। इनके जीवन में सुख शांति बढ़ रही है, वाह बाबा कमाल है। तो दूसरे के उड़न खटोलों को देख करके खुशी होएगी, तो वो देवताई संस्कार आएंगे, और जैसे संस्कार होंगे वैसे दुनिया में एंट्री होगी कि नहीं होगी? तो आत्मा में कैसे संस्कार भरने हैं? तो अभी तक जो हुआ सो हुआ, इसलिए क्षमा याचना करो जिन जिन के प्रति चलता है या चलता था। और हमेशा याद रखना कि कर तो मैं आत्मा लूंगी, लेकिन भुगतान सारा यहां से करना। करने में कोई खर्चा नहीं लगता, फ्री के अंदर कर्म कर लो, लेकिन भुगतान करने में कभी डॉक्टर्स और कभी क्या और कभी क्या और कभी क्या, हजारों लाखों के होते कि नहीं होते, लेकिन करने में कितनी देरी लगी, कितना खर्चा लगा। बिन बिन कोड़ी बादशाह वाली बात है। तो बिन कोड़ी बर्बाद हो जाते हैं, वही वाली बात हो जाती है। इसके लिए बड़ा भारी खेल है, तो एकदम फूंक फूंक करके जो कहते हैं ना कदम रखने चाहिए। तो कर्म बहुत ध्यान से करने होते हैं, जिस अनुसार ही मनुष्य को फिर जन्म मिलता है, अच्छा और अच्छा या बुरा। ये जो पावन था अभी पतित है तत्वम, जैसे ब्रह्मा बाबा कृष्ण पावन थे, अभी पतित बन गए, ऐसे ही हम सभी के साथ हुआ है। मुझ बाप को इस पराये रावण की दुनिया
पतित शरीर में आना पड़ता है और आना भी उसमें है जिसे पहले नंबर में जानना है। सूर्यवंशी ही पूरे 84 जन्म लेते हैं, ये है ब्रह्मा और ब्राह्मण। तो लोग पूछते हैं ब्रह्मा ही क्यों? क्योंकि भगवान को पहचाना है, इंसानों को पहचानने है। भगवान ने पहचान लिया कि कृष्ण की आत्मा कौन है, तो वो ये थी जो सिंध हैदराबाद में रह रहे थे, कलकत्ते में अपना कारोबार चला रहे थे। तो भगवान ने आत्मा को देखा और उसमें प्रवेश किया और ब्रह्मा बना दिया इनको, और इनसे बना दिए हम ब्राह्मणों को। बाप समझाते हैं रोज 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 समझाते कि नहीं समझाते? बोलो हाँ, रोज समझाते हैं। बाप समझाते हैं रोज, लेकिन पत्थर बुद्धि को पारस बुद्धि बनाना मासी का घर नहीं है। भगवान बोल रहे हैं ये बात, भगवान खुद की मासी को याद कर रहे हैं। नहीं है उसको मासी, लेकिन वो कह रहा है कि जैसे मासी के घर जाना कितना आसान लगता है, क्योंकि मासी बहुत लाडकोट करती है, तो मन होता है बार बार मासी के पास जाएं। तो बाबा ने कहा मैं रोज समझा रहा हूं, तो ही पत्थर से पारस बुद्धि बनना इतना मुश्किल हो रहा है। तो कोई भी ये ना सोचे कि मैं इतने दिन से योग लगा रही हूँ, इनमें तो कोई चेंज आया ही नहीं है। बदल लेते हैं गुरु, बदल लेते हैं डॉक्टर, बदल लेते हैं भगवान। भगवान खुद कह रहा है मैं रोज रोज समझा रहा हूं। जब तक आत्मा खुद का ट्रीटमेंट नहीं करेगी, तब तक वो पारस बुद्धि नहीं बन सकती है। तो इस वहम से तो बिल्कुल बाहर निकल जाना है कि बाबा कुछ कर देगा, बाबा सब कुछ करेंगे, लेकिन फिर भी एफर्ट सारे, प्रयत्न सारे खुद के ही होंगे। रोज फिर से सुनते हैं, बात समझाते तो रोज है, लेकिन पत्थर को पारस बुद्धि बनाना ये मासी का घर नहीं है। हे आत्माएं अब देही अभिमानी बनो, हे आत्माएं अब बाप को याद करो और राजाई को याद करो, देह के संबंधों को छोड़ो तो पारस बुद्धि बन जाएंगे। मरना तो सबको है, सबकी अब वानप्रस्थ अवस्था है। एक सतगुरु बिगर सर्व का सदगति दाता कोई नहीं हो सकता। बाप कहते हैं हे भारतवासी बच्चों, तुम पहले पारस बुद्धि थे। गाया हुआ है कि आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, तो पहले पहले तुम भारतवासी देवी देवता धर्म वाले आए हो, और धर्म वाले तो पीछे आए हैं, तो उन्हों के जन्म भी थोड़े होते हैं। सारा सृष्टि का झाड़ कैसे फिरता है वो बाप बैठ समझाते हैं। जो धारणा कर सकते हैं उनके लिए बहुत सहज है। आत्मा धारण करती है, पुण्य आत्मा और पाप आत्मा तो आत्मा ही बनती है ना। तुम्हारा अंतिम 84वां जन्म है, तुम वानप्रस्थ अवस्था में हो। वानप्रस्थ अवस्था वाले गुरु करते हैं मंत्र लेने के लिए। तुमको बाहर का मनुष्य गुरु नहीं करना है, तुम सभी का मैं बाप टीचर सतगुरु हूँ। मुझे कहते ही हैं हे पतित पावन शिव बाबा, अभी समृद्धि आई है, सभी आत्माओं का ये बाप है। आत्मा सत्य है, चैतन्य है, क्योंकि अमर है। सभी आत्माओं में पाठ भरा हुआ है। बाप भी सत्य चैतन्य है। वो मनुष्य सृष्टि का बीज रूप होने के कारण कहते हैं मैं सारे झाड़ के आदि मध्य अंत को जानता हूं, इसलिए मुझे नॉलेजफुल कहा जाता है। तुमको भी सारी नॉलेज है कि बीज से झाड़ कैसे निकलता, झाड़ बढ़ने में टाइम लगता है। बाप कहते हैं कि मैं बीज रूप हूँ, अंत में सारा झाड़ जड़ जड़ीभूत अवस्था को पाता है। अभी देखो देवी देवता धर्म का फाउंडेशन नहीं है, प्राय लोप है। जब देवी देवता धर्म गुम हो जाता है तो बाप को आना पड़े। एक धर्म की स्थापना कर बाकी सबका विनाश करा देते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा बाप स्थापना करा रहे हैं आदि सनातन देवी देवता धर्म की। तो जैसे जैसे आत्माएं भगवान के घर आती जाती हैं, कोर्स करती जाती हैं, कोर्स करने के बाद कुछ रेगुलर हो जाते हैं, कुछ स्नेही हो जाते हैं, और कुछ सहयोगी हो जाते हैं। वो कहते हैं हम रोज तो नहीं आ सकते, लेकिन कुछ भी आपको सहयोग चाहिए तो आप हमें बताना। कुछ होते हैं जो ना सहयोग के लिए कहते हैं, ना रोज आने के लिए कहते हैं, लेकिन जिनके मन के अंदर ये भाव बिल्कुल बैठ जाते हैं कि ब्रह्मा कुमारियां भगवान का कार्य कर रही है, बहुत अच्छा कार्य कर रही है, बहुत अच्छे होते हैं ये लोग।
तो वो बाहर वालों को कभी ये नहीं कहेंगे कि ये संस्था ऐसी है वैसी है। वो स्नेही आत्माएं हैं। वो हमेशा क्या बोलते हैं, तारीफ कर। जैसे कहीं पर जाते हैं, किसी के बच्चे मिल जाते हैं, किसी के क्या मिल जाते हैं, तो वो कहते हैं हमारे भी दादी जी थे, वो ज्ञान में चलते थे, बहुत अच्छा ज्ञान है आपका। हम तो दुनियादारी में, जिम्मेवारी में अटक गए हैं, बाकी बहुत अच्छे वो थे और बहुत अच्छे आपकी संस्था के लोग होते हैं। पुराने पुराने लोग मिलते हैं ना वो। तो ऐसे करके ये क्या हो रहा है, वृक्ष तैयार हो रहा है। क्योंकि सिर्फ सुनने वाले से भी काम नहीं चलता, सिर्फ सहयोग देने वाले से भी काम नहीं चलता, सिर्फ स्नेही बनने वालों से भी काम नहीं चलता। हैंड्स दोनों चाहिए। अगर हल्का फुल्का काम करना है तो एक हाथ से भी हम कर सकते हैं, राइट हैंड से। मतलब हल्का फुल्के का मतलब है बहुत सारे कार्य। लेकिन अगर कोई मजबूत कार्य करना है, इस भारी टेबल को उठाना है, तो एक हाथ से नहीं उठाया जाएगा, तो सपोर्ट चाहिएगा दूसरा भी। इसी प्रकार से हर प्रकार की आत्मा, चाहे आती है चाहे नहीं आती है, चाहे सहयोगी है चाहे स्नेही है, लेकिन हर आत्मा तैयार हो रही है देवी देवता झाड़ के लिए। बाबा ने कहा, बाबा कब आते हैं? जब सारा का सारा ये प्राय लोप हो जाता है देवता धर्म, और प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा फिर से स्थापना करा रहे हैं आदि सनातन देवी देवता धर्म की। तुम आए हो भ्रष्टाचारी से श्रेष्ठाचारी देवता बनने। ये ड्रामा बना हुआ है, इनकी एंड नहीं होती। बाप आते हैं, आत्माएं सब ब्रदर्स है। हम सभी आत्माएं आपस में क्या हैं? भाई भाई हैं, मूल वतन में रहने वाली हैं, जो सेक बाप को सब याद करते हैं। दुख में सिमरण सब करे, रावण राज्य में है दुख, यहाँ सिमरण करते हैं तो बाप सर्व का सदगति दाता एक है, उसकी महिमा है। बाप ना आए तो पावन कौन बनाए? क्रिश्चियन, इस्लामी आदि जो भी मनुष्य है। बाबा ने कहा, इस समय सब तमो प्रधान है, सभी को पुनर्जन्म जरूर लेना है। अभी पुनर्जन्म मिलता है नरक में, ऐसे नहीं सुख में चले जाते हैं जैसे हिंदू धर्म वाले कहते हैं कि स्वर्गवासी हुआ। बाबा ने कहा, तो जरूर नरक में था ना। अभी स्वर्ग में गया तुम्हारे मुख में गुलाब। फिर जब स्वर्गवासी हुआ तो उसे नरक में बुला करके आसुरी वैभव क्यों खिलाते हो? बताओ। इसके लिए बहुत सारे लोग फिर यहाँ पर प्रश्न करते हैं कि अच्छा जी, आप कहते हो कि पीछे वालों के लिए पितर और ये खिलाना जिमाना ये तो ऐसे ही है क्योंकि आत्मा तो गई। फिर आप लोग अपने सेवा केंद्रों पर क्यों भोग लगवाते हो? कभी आपके दादी के निमित्त भोग लग रहा है, कभी किसी के पिताजी ने शरीर छोड़ा हुआ है तो उनका दिन आया तो उनके निमित्त लगता है, कभी किसी की माता जी के निमित्त भोग लग रहा होता है, कभी किसी के कौन से रिलेटिव के निमित्त भोग लग रहा होता है, कभी क्या हो रहा होता है। फिर आप क्यों करते हो? तो उनको क्या उत्तर देंगे? क्या उत्तर देंगे? पहला उत्तर तो ये होता है कि हमने कभी कहा ही नहीं कि वो स्वर्गवासी हो गए तो हम उनको नरक का भोजन खिला रहे हैं। हम कहते नहीं है वो स्वर्ग में गए, या कहते हो? नहीं कहते। क्यों? स्वर्ग है ही नहीं, पहले बनाए तो सही। और ऐसा उस आत्मा ने कुछ किया नहीं कि वो स्वर्ग में चली गई हो। हमारी दादियों के और इनके अलावा, क्योंकि उन्होंने तो साधना बहुत जबरदस्त की है। हाँ, सूक्ष्म वतन से नए जन्मों में। और जब हम किसी भी तो यहाँ पर एक विधि बनी हुई है ब्रह्मा कुमारी इसके अंदर, जब ये किसी भी आत्मा को भोग स्वीकार कराती हैं तो उस आत्मा के निमित्त जब कराया जाता है तो ये योग के माध्यम से उन्हें भगवान के सामने, या जिसको हम अव्यक्त वतन कहते हैं, वहां पर उन आत्माओं को इमर्ज किया जाता है योग के माध्यम से। उन आत्माओं का आह्वान किया जाता है। लेकिन अभी तक अज्ञान काल के अंदर हमने आह्वान नहीं किया था। अभी तक तो जो बांधे हुए हैं वहां पर गए, उनके निमित्त दिया, डर के मारे कि ये कोई दोष ना लगा दे या कुछ कर ना दे, भाई सुख शांति से आगे रहे अपना, ताकि पूरा साल हमारे काम धंधे बढ़िया
हल्का सा स्वार्थ तो होता है या नहीं होता? लेकिन जब हम भगवान को भोग स्वीकार कराते हैं उस आत्मा के निमित्त, तो वो सिर्फ आत्मा के निमित्त होता है कि ये आत्मा जिस माता पिता के पास गई है वो इन्हें बहुत प्यार कर रहे हैं। ये आत्मा जिस घर में गई है उस घर का माहौल बहुत भक्ति और ज्ञान से भरपूर है। ये जिस तन के अंदर गए हैं वो तन बिल्कुल स्वस्थ है। बिल्कुल उस आत्मा के निमित्त योग की विधि के अंदर किया जाता है। और जिमाया किनको जाता है, खिलाया किनको जाता है? पतितों को नहीं खिलाया जाता। जो ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं, रोज योग कर रहे हैं, रोज भगवान का ज्ञान सुन रहे हैं, ऐसे ब्राह्मणों को एक श्रेष्ठ स्थान पर बिठा करके भगवान के आगे भगवान का ब्रह्मा भोजन खिलाया जाता है। शिव के भंडारे से ब्रह्मा भोजन खिलाया जाता है। तो शिव भी आ गया, ब्रह्मा भी आ गया, और केवल उस आत्मा की दुआओं के निमित्त ये कार्य होता है। तो उसके अंदर और इसके अंदर रात दिन का फर्क है। इसके लिए कोई ये प्रश्न पूछते हैं कि आप भी तो करते हो, आप लोग भी तो करते हो, आप लोग भी तो लोगों से कराते हो। तो विधि विधान से सारी सृष्टि का निर्माण होता है, तो अंतर है यहाँ पर। बाकी जिसको जैसा पसंद है वो वैसा करता है। यहाँ भी पंडित जी को बिठाया जाता है। ये पंडित भी हैं, ये पंडे भी हैं, हम सब कुछ है। बनाने वाले भी कौन होते हैं यहाँ पर? पवित्र आत्माएं होते हैं। ऐसे बहुत कुछ अलग है। तो कोई ये नहीं बोल सकता कि दीदी यहाँ भी करते हैं, हम तो वहां भी करते हैं। एक ही तो बात है, सोच समझ के मुंह खोलना है, एक बात नहीं है। इसलिए तो बाबा कहते हैं रोज ज्ञान समझा रहा हूं तो भी पत्थर बुद्धि के पत्थर बुद्धि रह गए। उस आत्मा के लिए हम क्या कर सकते थे और उस आत्मा के लिए आज भी हम क्या कर रहे हैं हमें भी नहीं समझ आ रहा। वहां पर सब करेंगे तो कभी नहीं लगेगा कि किसी को खिला रहे हैं, यहाँ पर करेंगे तो लगेगा कितना करूं, इतना करूं, उतना करूं, कितना करूं। कोई बात नहीं, बाबा उस आत्मा को अच्छा ही करेगा। सब सारा ज्ञान बिखेर देते हैं जब सेवा केंद्रों की बात आती है। हाँ जी बोलो। तो कई लोग बोलते ना दीदी हम नहाए धोए हुए हैं। बिल्कुल आप ऐसे मत करो, हम नहाए धोए हैं, बिल्कुल पवित्र है, स्वच्छ है। उस संसार को पता ही नहीं है कि पवित्रता किसे बोलते हैं। वो नहाने धोने को ही पवित्रता बोलते हैं। यहाँ पर तो भगवान ने मनसा की भी बात कर दी है कि भोग वही बनाएगा जिसकी मनसा भी बहुत प्योर है। शिव बाबा ने कहा अगर वो स्वर्ग में चला गया तो उसे नरक का आसुरी वैभव क्यों खिलाते हो? पितर खिलाते हैं ना, बंगाल में मछली अंडे आदि खिलाते हैं। अरे उनको ये सब खाने की क्या दरकार है? वापस कोई जा नहीं सकता, जबकि पहले नंबर वालों को ही पूरे 84 जन्म लेने पड़े हैं। इस ज्ञान में कोई तकलीफ नहीं है। भक्ति मार्ग में कितनी तकलीफ, राम राम जपते रोमांच खड़े हो जाते। ये सब है भक्ति मार्ग। ये सूर्य चांद आदि रोशनी करने वाले हैं, ये देवता थोड़े ही हैं। एक भाई ने कहा कि मैंने तो सूर्य देवता को रोज नमस्कार करने के लिए आंखें खोल के सूरज देवता के साथ कुछ मंत्र जाप और ये कर रहा था। उनको टाइम नहीं पता, उन्होंने टाइम की सीमा को ना देखते हुए ये कार्य किया और अपनी आंखें क्या कर ली? खराब कर ली। देवता को चाहे दोपहर में देखो, चाहे दिन में देखो, चाहे कभी भी देखो, वो हमारी आंखें खराब करेगा क्या? तो ये देवता नहीं है, लेकिन ये देवता से कम भी नहीं है, क्योंकि ये बस देते जाते हैं, देते जाते हैं, देते जाते हैं। आज सूरज है तो जीवन है, सूरज नहीं है तो वहां पर हो गया ना, पूरा का पूरा क्लाउड, ये धुआं है वो ऊपर हो गया है, सूरज नहीं निकल रहा है। सूरज ना निकलने का मतलब है पानी दूषित होता जाना, अनाज ना तैयार होना, और बहुत सारी जो सोलार के सिस्टम होते हैं अपसेट हो जाते हैं। तो बाबा ने क्लैरिटी दी है कि उसको देवता क्यों कहा जाता है। बाकी ये सिर्फ कौन है? रोशनी देने वाले हैं। वास्तव में तो ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा और ज्ञान सितारे, ये यहाँ की महिमा है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते।
हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार नमस्ते गुड मॉर्निंग ओम शांति शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, इस अंतिम 84वें जन्म में कोई भी पाप कर्म अर्थात विकर्म नहीं करना है। पुण्य आत्मा बनने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है, संपूर्ण पावन बनना है। तो कोई भी पाप का कार्य नहीं करना है। अगर आप खुद को पक्का ब्राह्मण समझते हो तो लास्ट जन्म है, बहुत सारी जिंदगी निकल चुकी है आप लोगों की तो वैसे भी। इसके लिए अब से कोई भी पाप कर्म, जो जिम्मेवारियां हैं अपनी वो पूरी करनी है, बिल्कुल बहुत दिल से करनी है, लेकिन उसके अंदर विवेक से सारा काम लेना है। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का ख्याल रखना है, किसी और के काम के अंदर टांग अपनी, क्योंकि करने जाओगे भला और हो जाएगा बुरा। इसके लिए अब कौन सा पुरुषार्थ करना है? पुण्य आत्मा बनने का। तो बताओ, पुण्य आत्मा बनने के लिए पुरुषार्थ करना है, क्या पुरुषार्थ करें? सुनाओ, क्या होते हैं पुण्य के काम? सबको दुआ देनी है। और बताओ कर्म, बताओ कुछ कर्म जो करने हैं। हेल्प करनी है, साफ सुथरा रहना है, दान करना है, भला करना है, दुखियों को सुखी करना है, हॉस्पिटल तक पहुंचाना, उसकी मदद करनी, दवाई करानी। और क्या होता है पुण्य के काम? आत्मा खुद को समझना, सामने वाले को भी आत्मा समझना। मुरली के अंदर बाबा ने एक बात कही है, मुरली के अंदर बाबा ने एक बात कही है, खुद को आत्मा समझना ये बड़े से बड़ा पुण्य है। यहाँ से सारे पुण्य शुरू हो जाते हैं। जब हम खुद को आत्मा समझना शुरू करते हैं ना, पुण्य फिर गिनने नहीं पड़ते, ये भी पुण्य होता है, ये भी पुण्य होता है। फिर वो आत्मा जिन लोगों के घर में आसपास रह रही है, वो लोग महसूस करते हैं हम कितने धन्य हैं कि पुण्य आत्मा हमारे बीच रह रही है। क्योंकि वो आत्मा खुद को क्या समझती है? आत्मा समझती है तो सबसे व्यवहार करती है, तो शरीर के लेवल पर नहीं करती, आत्मा के लेवल पर करती है। ये भेदभाव और ये ऊपर नीचे, ये जितने भी कार्यक्रम चलते हैं, ये सारे कार्यक्रम बंद हो जाते हैं जब हम क्या देखते हैं? आत्मा से आत्मा को देखते हैं। रहम, जैसे हम गलती कर देते हैं तो हम खुद के ऊपर कितनी दया करते हैं ना, किसी को ना पता चले कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, किसी को ना पता चले कोई बात नहीं। ऐसे दूसरे के ऊपर भी थोड़ी दया करनी चाहिए, वो भी एक इंसान ही है। अगर उससे भी कुछ हो जाता है ऊपर नीचे तो थोड़ी दया कर लो, कोई घाटा नहीं होगा इसके अंदर। लेकिन हम दया करते हैं? हम तो उस समय क्या बन जाते हैं? जज बन जाते हैं। रोंग है, रोंग है, रोंग है। और क्या होता है पुण्य के काम? दान करना, स्कूल कॉलेज और हॉस्पिटल खोलना। और अब हमको तो 3 in 1 मिल गए हैं। प्याऊ खोलो, अब हमको तो प्याऊ भी मिल गया है, सब कुछ मिल गया है। इसके लिए बाबा का परिचय देना। और पुण्य का काम क्या हो रहा है? पात्र को देख करके ही दान करना है। और पुण्य का काम क्या होता है? प्रकृति की सेवा करनी। और देख लो, पुण्य के काम इतने ही है कि हमको याद ही नहीं आ रहे और कौन से होते हैं। सुसाइड, उसके जीवन में उम्मीद जगाना। और ये लोग हमें हमारे घर ही मिल जाएंगे, कहीं और नहीं। वो अंदर ही अंदर घुट रहे हैं, वो चाह रहे हैं कि बस निकल जाओ यहाँ से, खत्म हो जाए खेल सारा। तो बैठ करके थोड़े उनकी मन की बातें सुन लेना, उनको समझ लेना, ये भी एक क्या होता है? पुण्य होता है। जैसे सेवा केंद्रों पर क्या होता है? बहनों के पास आते हैं सिर्फ किसके लिए? कि हम सामने बैठेंगे, आप हमारे सामने बैठना, मेरा जी भारी हो रहा है
इसलिए वो ये ब्रह्मा कुमारी बहनें पुण्य आत्मा क्यों कहलाती हैं? क्योंकि चुपचाप बैठ करके सामने वाले को बस सुनती है, क्योंकि सुनाने से ही उनकी आत्मा को क्या मिल रही है? शांति मिल रही है। तो ऐसे बहुत सारी लिस्ट है। पुण्य आत्मा बनने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है, संपूर्ण पावन बनना है। दूसरा, अपनी बुद्धि को पारस बुद्धि बनाने के लिए देह के सब संबंधों को भूल देही अभिमानी बनने का अभ्यास करना है। वरदान, पुराने संस्कारों व विघ्नों से मुक्ति प्राप्त करने वाले, पुराने संस्कारों व विघ्नों से मुक्ति प्राप्त करने वाले सदा शक्तिशाली संपन्न भव। किसी भी प्रकार के विघ्न से, कमजोरियों से या पुराने संस्कारों से मुक्ति चाहते हो? चाहते हैं? तो शक्ति धारण करो, अर्थात अलंकारी रूप होकर के रहो। जो अलंकारों से सदा सजे सजाए रहते हैं वो भविष्य में विष्णु वंशी बनते हैं, लेकिन अभी वैष्णव बन जाते हैं। उन्हें कोई भी तमोगुणी संकल्प और संस्कार टच नहीं कर सकता। वे पुरानी दुनिया अथवा दुनिया की कोई भी वस्तु और व्यक्तियों से सहज ही किनारा कर लेते। उन्हें कारणे अकारणे कोई टच नहीं कर सकता, ना पुराने संकल्प ना पुराने संस्कार। वैष्णव आत्माएं कभी ये नहीं कह सकती कि मैं तो ये बोलना नहीं चाहती थी, मेरे से तो बस ऐसी मजाक हो गई। उनको कोई पुराना संस्कार और कोई पुराना संकल्प, कोई वस्तु, कोई वैभव और कोई भी व्यक्ति कारणे अकारणे उन्हें टच भी नहीं कर सकता। स्लोगन, हर समय हर कर्म में बैलेंस रखना ही सर्व की ब्लेसिंग प्राप्त करने का साधन है। कल ही चली है इस पे पूरी मुरली, सुनी थी कल की अव्यक्त मुरली? क्या हुआ, चुप कैसे हो जाते हो? कल मेरे ही तो सामने सुनिए यहाँ पर बैठ करके, पर भूल क्यों गए? क्योंकि होमवर्क नहीं किया ना, कि कैसे हमको किन किन बातों में बैलेंस रखना है। कितनी बातों में बैलेंस रखने का होमवर्क दिया था? 21। ऐसी 21 बातें बताओ जहां पर हमें बैलेंस रखना होता है, जिससे हमें ब्लेसिंग मिल जाती है। रमणीकता और गंभीरता में बैलेंस रखना होता है। बहुत ज्यादा रमणीक भी नहीं होना और बहुत ज्यादा सीरियस होकर के भी नहीं बनना, नहीं बैठना। सेवा और याद का बैलेंस कल बाबा ने बताया है। याद और सेवा में भी याद का बैलेंस क्या होता है? बाबा ने कल की मुरली में बोला ये नहीं कि मैं तो याद में ही तो सेवा कर रही हूं, बाबा ही तो करा रहा है। बाबा ने कहा ये अलबेलापन है, इसके लिए याद में सेवा करनी है। बिल्कुल सेवा को ही याद नहीं समझ लेना है। तो बाबा ने कहा जो हर कार्य के अंदर बैलेंस रखता है ना, वो सर्व की ब्लेसिंग को प्राप्त करता है। अव्यक्त इशारे, आपस में दो मित्र होते हैं तो उनके बीच यदि कोई उनकी गलानी करने आता है तो वो उसके भाव को बदल देते हैं। जहां निश्चय होता है वहां शब्द का भाव बदल साधारण बात हो जाती है। तो हर एक की विशेषता को देखो, तब अनेक होते भी एक दिखाई देंगे। एक मत संगठन हो जाएगा। कोई किसके गलाने की बातें सुनाए तो उसे टेका देने के बजाय सुनाने वाले का रूप परिवर्तन कर दो। समझते हो इन बातों को क्या? यहाँ पर क्लास में किसी को कुछ बोला गया, यहाँ से बाहर निकले, उसने बोला कि देखा आज दीदी ने मुझे क्या बोल दिया। अब अगर सुनने वाली आत्मा अगर अपनी दीदी की अर्थात उस निमित्त आत्मा की दोस्त है, मित्र है, अच्छे रिलेशन वाली है, तो वो क्या कहेगी? वो ये नहीं बोलेगी कि हाँ दीदी तो ऐसी है, ऐसी करती है दीदी, तो परेशान करके रखा है, इनको तो बस यही अच्छे लगते हैं। आपने सुना नहीं था उस दिन मुझे क्या कहा था? ये आत्मा उस आत्मा की कोई मित्र नहीं है। बाबा ने कहा जब कोई किसी की गलानी के भाव से बात कर रहा है तो जो निश्चय वाली आत्माएं हैं, ये जो कहते हैं ना कई कई ब्राह्मण, हमें तो बाबा में निश्चय है, आप में निश्चय है, अपने कर्मों में निश्चय है। निश्चय की परीक्षा यहाँ होती है। कोई अगर आकर के कोई उल्टी बात सुना रहा है, सीधी बात भी सुना रहा है, लेकिन वो गलानी की है, वो कोई तारीफ की बातें नहीं हो रही है, जोड़ने की नहीं, वो तोड़ने की बातें हैं, तो उसके अंदर आगे से ये नहीं बोलना हाँ हाँ सही है भाई, सही है भाई, सही है। उस समय क्या कहना है?
कि बात यहीं स्टॉप कर दो ना। अगर अपने देखो मर्यादा में नहीं चलेंगे तो वो तो कहेंगे, लेकिन हम करते क्या हैं, हम उल्टा करते हैं। उल्टा करके भी फिर हम अपने निमित्त के पक्ष में नहीं खड़े होते, फिर भी हम उनके पक्ष में ही खड़े होते हैं। हमें उन पर दया आ जाती है, हमें निमित्त पर कभी भी दया नहीं आती है, नहीं आती है। तो निमित्त जब मुरली में बोलता है ना तो सारी रील सामने चलती है। हाँ, उस दिन ये बात हुई थी, उन्होंने ऐसे कहा था, फिर मैंने इनके पक्ष से नहीं, मैंने उनके पक्ष से बोला था। लेकिन आत्मा ने कर्म कर लिया ना, अब जो कर्म कर लिया अब उसका भुगतान भी करना। लेकिन वो कैसे भुगतान होगा ये हम कोई नहीं सोच सकते हैं। इसके लिए कहा कि फूंक फूंक करके पैर रखो। कोई बोले कि हमने सुना है आप वहां नहीं जाते, हमने सुना है आप ये नहीं करते, हमने सुना, तो बात को साधारण बना दो। ज्यादा मिर्च मसाले लगाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जब ड्रामा घूमेगा और वो हमारे कर्मों में जब मिर्च मसाले लगाएगा ना तो हमसे सहन नहीं होता। फिर हम कहते हैं योग करो, योग करो, योग करो, योग करो। फिर योग कराने के लिए उनके पास भागेंगे कि अपने निमित्त के पास आएंगे? तो फिर उस समय उम्मीद करते हैं कि हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं, मेरी समस्या को समझेंगे, तो दोस्ती निभानी भी तो पड़ती है, दोस्तियां निभानी पड़ती हैं। इसके लिए बाबा ने कहा निश्चय क्या काम करता है, निश्चय शब्द के भाव को बदल करके उस बात को साधारण बना देता है। आज की मुरली में बाबा ने बिल्कुल लौकिक बातें समझाई है। तो कोई किसी की गलाने की बातें सुनाए तो उसे टेका हाँ करने के बजाय क्या करो, सुनाने वाले का भाव ही बदल दो। कर्मों की गुह्य गति को समझना है। आज की मुरली से स्वमान मैं पारस बुद्धि आत्मा हूं। तो मुझ आत्मा के पास कौन सी बुद्धि है? पारस है। मैं किसी को भी टच कर लूं वो सोना बन जाएंगे। टच फिजिकल टच की बात नहीं है, ज्ञान से, गुणों से, योग से मैं पारस बुद्धि आत्मा हूं। अच्छा, ओम शांति। तो अभी सभी आंखें खोल के प्यारे बाबा से दृष्टि और शक्ति लेते हुए बैठेंगे।